मैं डॉक्टर चंचल सम्राट फिर से आप सभी के बीच में। आज का जो मुद्दा है वो है क्वेश्चन सेशन। तो क्वेश्चन सेशन मतलब कि खुद से जुड़े कुछ सवालों के जवाब, और मैं आप सभी के बीच में लेके आया हूँ। और इसमें पहला सवाल है ज़िंदगी का सफ़र, यानी कि लाइफ जर्नी। तो मेरी लाइफ जर्नी अभी उम्र क्या हुई है 27वें-28वें साल में हूँ, तो ज़्यादा उम्र नहीं है। और इस उम्र में काफ़ी उतार चढ़ाव और पड़ाव मैंने देखे हैं। जो भी अभी तक देखे हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। पहले ये है कि शादी नहीं हुई। दूसरी कि मैंने जब ज़िंदगी की शुरुआत में 10th ISC ग्रेजुएशन तक सब कुछ ठीक चला। उसके बाद मैं 6 महीने के लिए अपने ही ट्रक पे खलासी बना, मतलब जो ड्राइवर का हेल्पर होता है वो बना। तब कोरोना पीरियड था और सारे के सारे ड्राइवर बामुश्किल ही रुके थे, और खलासी जो हेल्पर था वो नहीं था, तो उसकी जगह पर गाड़ी खड़ा ना रहे, मैं खुद ही गया था। तो 6 महीने की जर्नी मेरी उसमें रही। उसमें काफ़ी कुछ देखा। उसमें सबसे अजीब हादसे 2 थे। एक थे कि मैं और जो ड्राइवर था वो एक रेस्टोरेंट पे बैठ के, ढाबे पे बैठ के खाना खा रहे थे हम दोनों, और टायर जो पंचर था उसको एक पंचर बनाने वाला अपना पंचर बना रहा था। तो क्या हुआ कि जिस समय वो रिंग को ऐसे पीट रहा था, रिंग थोड़ा सा ऐसा निकला, उसके यहाँ पे लगा ठुड्डी पे। वो लोग झुक के ऐसे पीटते हैं, ऐसे झुक के पीटते हैं, तो इसमें लगा और मुंडी ही लेके गायब हो गया, सर ही उखड़ गया था। उसके बावजूद भी मुझे कुछ लोगों ने खाते हुए आराम से देखा। मैं सारे लोग खाना वाना छोड़ के उसको देखने चले गए। कुछ लोग खाना बंद कर दिए, लेकिन जब मुझे लोगों ने देखा तो मैं बैठ के खाना वैसे ही खा रहा था, जैसे चेहरे पे कोई सिकन नहीं और कुछ टेंशन भी नहीं। उसके और एग्रीकल्चर, उसके बाद मैं जब खलासी हेल्पर आ गया तो मैंने उसे छोड़ दिया। फिर उसके बाद दुकान की जर्नी चली। दुकान की जर्नी के बाद तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है। और फ़िलहाल में मैं 7 रोज़ की क्लास देता हूँ पशुपालन का, पर मंथ में, हर मंथ 7 दिन का। तो उसके लिए मुझे रांची जाना पड़ता है। ये तो हो गई मेरी लाइफ जर्नी। जीने खाने पर पैसा हो जाता है। दूसरा रहा, थोड़ा सा अजीब है यार, ये सवाल तो होना ही नहीं चाहिए मेरे साथ। नशा मैं नहीं करता यार। रहा कि मैं सिंगल खैनी वो भी नहीं खाता। इसकी एक वजह है सिंपल सी कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेरे दोस्त हैं, बचपन से अभी भी रहे हैं, अभी भी हैं। तो उनके साथ दोस्ती मेरी इस तरह की है कि वो चॉकलेट मैं उनका भी खा लेता हूँ, उनके लिए लेके जाता भी हूँ। तो जैसे ही मैं उनसे मिलता हूँ तो वो लोग मेरे पास आके बैठते हैं, बात करने लगते हैं, कुछ गोद में आ जाते हैं। तो जिसकी वजह से मैं लेता ही नहीं, क्योंकि बच्चों के पास जाना, अगर आप किसी भी तरह के मादक पदार्थ का सेवन किए हुए हैं तो उनके मेंटलिटी पे एक बैड इफ़ेक्ट पड़ता है, जो कि होना ही नहीं चाहिए। किसी भी इंसान को इसका ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि जब वो बच्चों से मिल रहे हैं तो बच्चों से बच्चों की तरह मिलें। तो मैं कैंडी, चॉकलेट, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, नमकीन ये सब लेके मिल लेता हूँ यार, और इसलिए मैं नशा करता ही नहीं। उसके बाद क्या लिखा है, ओहो हाँ, ये लिखा है कि पवन सिंह के बारे में काफ़ी सारी अफवाहें हैं, और एक कि उनमें से कि उनको सेक्स इजली मिल जाता है। तो इसमें आप क्या कहेंगे कि वो बलात्कारी पुरुष है? नहीं, क्योंकि इसलिए भी कि डल्लफ के दीवान पलंग पे, डल्लफ के गद्दे पे अपना गाढ़ खुजलाने का शौक़ मेरा थोड़े है किसी और के हाथों से, आपका है। आपको पॉपुलैरिटी चाहिए, पैसे चाहिए और नाम कमाना है, और करियर में अगर सक्सेस थोड़ी बहुत शरारत और मस्ती के साथ मिल जाए
इसकी ज़रूरत सिर्फ पवन सिंह को थोड़े है, उनकी अपनी पत्नी है। तो जो जिनको इसके साथ सक्सेस चाहिए और अपने नहीं दूसरे के हाथ से खुजलाते हुए कि हम नहीं खुजलाए, मेरा बम कोई और खुजला दे, तो जा सकता है और उनको इसी तरह इजीली मिलता रहेगा। तुम मतलब चिंता मत करिए, गाँव के गाँव फूफा और जीजा के रिश्ता रखिए सन अतः से मिले सन तो कहल सन कि ना के फूफा चिन्हत नहीं कह, वही में कौन वही जना के फूफा के हाथ से खजुले हो। तो ये रहा अब तक का सफ़र मेरा, और इस सफ़र में नाम से ज़्यादा मैंने बदनामियाँ कमाई है, और बदनाम हुए तो क्या नाम ना हुआ मेरा। तो ये चलता रहेगा, आगे भी इसी तरह की चीज़ें आती रहेंगी आप सबों के बीच में। मैं डॉक्टर चिंटू सम्राट, नमस्कार।